हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड टीचिंग सेंटर में स्वागत है। और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। आज हम समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न को हल करने जा रहा हूं। तो आते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न वन क्या कह रहा है? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है? 49। तो लिख देते हैं यहाँ पर 7 पदों का योग, यानी S7 बराबर 49। S7 मतलब 7 पदों का योग। तो 7 पदों का योग कितना दिया हुआ? 49। 7 पदों का योग कितना है? 49। और फिर कह रहा प्रथम 17 पदों का योग। S17 में 17 पदों का योग कितना दिया हुआ? 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग पूछ रहा। तो ये पूछ रहा है Sn बराबर भार प्रथम n पदों का योग। n पदों का योग Sn मतलब हुआ n पदों का योग बराबर भार Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। Sn का सूत्र होता है। तो Sn बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें मान पुट करते हैं S7। तो S7 बराबर n के जगह पर क्या रखें? 7। तो यहाँ भी n है, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 7 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। S7 का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ? 49। तो 2 भागा में, तो इधर आएगा तो गुना में बटे 7 बराबर 2a। यहाँ n का मान 7 रखें तो यहाँ भी n है, यहाँ भी n का मान कितना रखेंगे? 7। तो 7 में गया तो कितना बचेगा? 6d। कट जाएगा 7 49। 7 दूना 14 बराबर 2a प्लस 6d। इसलिए 2a प्लस 6d बराबर 14। ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या दिया हुआ है? S17 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? S17। S17 बराबर कितना दिया हुआ है? 289। तो फिर से फार्मूला लिखते हैं। Sn बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट 1। तो n के जगह पर कितना लिखेंगे? 17। कहें कि S17 दिया हो। कितना दिया हो? S17। तो 17 यहाँ भी n के जगह पर 17/2 2a प्लस यहाँ भी n है तो n के जगह पर क्या लिखेंगे? 17-1 इंटू डी। S17 का मान दिया हो। कितना दिया हो? 289। तो यहाँ पर 289 लिख देते हैं। ये 2 गुना में है तो बराबर किधर आएगा? तो पलट जाएगा, यानी 2 ऊपर चल जाएगा, 17 नीचे बराबर 2a। 17 में 1 गया तो कितना बचा? 16d। 17 बार में कट गया, इसलिए 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना 34। समीकरण 2। अब समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है? 2a प्लस 6d बराबर 14। तो 2a प्लस 6d बराबर 14। और समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 16d बराबर 34। 2a प्लस 16d बराबर 34। इसको घटाने पर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये प्लस 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 ये चिन्ह काम नहीं करेगा, अब नीचे वाला चिन्ह काम करेगा। 2a प्लस में 2a माइनस में कैंसिल। या क्या बचा? 16d में 6d जाएगा तो माइनस 10d। इधर 34 में
14 जाएगा तो -20, माइनस माइनस कैंसिल, 10 दूना 20, इसलिए डी बराबर आपको आ गया 2। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ दिया हुआ है, क्या है समीकरण 2a + 6d = 14, तो 2a + 6, डी का मान कितना आ गया 2 = 14, तो 2a = 14, 6 दूना 12 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, या 2a = 14 में 12 जाएगा तो 2 कैंसिल, इसलिए a = 1। तो पूछ रहा एसएन, तो एसएन बराबर फार्मूला होता है n पदों का योग पूछ रहा है, तो एसएन बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a + n-1 × d, एसएन बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2 गुने ए का मान कितना आ गया 1, तो ए के जगह पर 1 रखते हैं, ए का मान कितना 1, तो ए के जगह पर 1 लिखेंगे, प्लस n-1, और डी का मान कितना आ गया, डी का मान 2 है, तो डी का मान 2 गुने 2 बराबर n/2 2a प्लस, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने n 2n, माइनस 2 गुने 1 तो 2 प्लस में 2 2 गुने 1 2 होगा, 2 गुने 1 क्या होगा 2, तो 2 माइनस में या 2 प्लस में कट गया, क्या बचा n/2, और गुने यहाँ 2n बचा तो 2 से 2 कट गया, तो n गुने n बराबर n², यही आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग यानी क्या दिया हो n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग कितना है 4n - n² दिया हुआ, तो इसका प्रथम पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रथम पद, फिर पूछ रहा है प्रथम 2 पदों का योग, फिर पूछ रहा है दूसरा पद, इसी तरह आगे पूछ रहा है तीसरा पद और 10वां पद, क्या पूछ रहा है तीसरा पद, 10वां पद और 9वें पद पूछ रहा है। तो एसएन दिया हुआ, तो एसएन यानी एन के जगह पर 1 लिखते हैं, एन के जगह पर 1 लिखेंगे तो यहाँ भी एन है, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, -1 का स्क्वायर बराबर 4 गुने 1 4 -1 बराबर 4 में 1 गया तो आपको क्या बच गया 3, तो प्रथम पद निकल गया, पहला प्रथम पद s1 = 3, प्रथम पद s1 = 3। अब क्या कर रहा है प्रथम 2 पदों का योग, क्या पूछ रहा है प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा में पूछ रहा है प्रथम 2 पदों का योग s2, तो इसमें रखते हैं s2 बराबर n के जगह पर क्या रखेंगे 2, 4 गुने 2, यहाँ भी -2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8 -2 का स्क्वायर 2 दूना 4 बराबर आपको आ गया 8 में 4 गया तो 4, तो प्रथम 2 पदों का योग। उसके बाद निकालना दूसरा पद, क्या निकालना दूसरा पद, क्या निकालना दूसरा पद, तो दूसरा पद निकालना है तो एक फार्मूला होता है एसएन बराबर एसएन माइनस 1, तो इसमें दूसरा पद कर रहा तो a2 n के जगह पर 2, यहाँ भी n के जगह पर 2 माइनस यहाँ भी n के जगह पर 2 लिखेंगे, तो क्या बचा s2 -2 में गया तो s1, तो यहाँ दूसरा पद निकाला गया, दूसरा पद कितना है 4, दूसरा पद कितना निकाले हैं 4, तो दूसरा पद s2 बराबर 4 है, तो s2 के जगह पर 4 लिखे माइनस s1 कितना है 3, तो 4 में 3 गया तो कितना बचेगा 1। तीसरा पद निकालना, तो तीसरा पद बराबर होता है s3 - s2, s3 माइनस क्या होता है s2,
तो तीसरा पद निकालने के लिए इस फार्मूला में n के जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुने 3, क्या लिखेंगे 4 गुने 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस H2 आपको निकाल दिया गया। H2 कितना निकला है, H2 आपको निकला हुआ कितना 4, H2 कितना निकाला गया 4 माइनस 4, इसको गुना करते हैं तो 4 थिया 12, 3 का स्क्वायर 3 थिया 9 माइनस 4, तो 12, इसको गुना जोड़ेंगे दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, तो 9 4 13, इसलिए 12 में 13 गया तो क्या हो गया -1। तो Sn बराबर कितना दिया हुआ 4n माइनस n स्क्वायर। तो अब क्या निकालना, 10वां पद, क्या निकालना 10वां पद। तो ये 10 बराबर क्या होगा S10 माइनस S9। तो इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या लिखेंगे 10, तो 4 गुने 10 माइनस 10 का स्क्वायर ब्रैकेट पर ये S10 बराबर लिखे, कितना बराबर लिखे S10 माइनस, और फिर इस यहाँ S9 है तो n के जगह पर क्या लिखेंगे 9, तो 4 गुने 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 10 गुने 4 तो 10 40 माइनस 10 का स्क्वायर दादा है कि 100 माइनस 9 गुने 4 तो 9 36 माइनस 9 81 बराबर 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 81। तो ये दोनों प्लस में, तो इसको एक साथ जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 8 4 12 121 और माइनस 136। तो घटाते हैं 136 में 121 जाएगा तो 6 में 1 गया तो 5 और माइनस 15 बच गया। तो ये नेक्स्ट आंसर। छठा क्या निकालना, nवां पद ज्ञात कर। क्या ज्ञात करना, nवां पद। तो n बराबर फॉर्मूला होता है Sn माइनस 1। तो Sn बराबर दिया हुआ, Sn बराबर कितना दिया हुआ 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस यहाँ 4n के जगह पर n लिखे, यहाँ n के जगह पर क्या है n-1, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे n-1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब इसको हल कर देते हैं। यहाँ पर Sn कितना दिया हुआ, Sn बराबर दिया हुआ 4n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। Sn कितना दिया हुआ, Sn दिया हुआ 4n माइनस n स्क्वायर। तो Sn के जगह पर लिखें, फिर माइनस का चिन्ह, n के जगह पर क्या लिखेंगे n-1, तो यहाँ पर n है तो n-1 लिखे, फिर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं 4n माइनस n स्क्वायर माइनस इसको 4 से गुना करेंगे तो 4n माइनस 4 माइनस इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने n प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस बड़ी ब्रैकेट 4n माइनस 4, इसको गुना करेंगे तो माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस गुने प्लस, तो माइनस 2n माइनस 1 ब्रैकेट 1 बराबर 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 4n, यहाँ माइनस 4n है तो 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 1। अब n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर प्लस में कैंसिल, 4n प्लस में 4n माइनस में कैंसिल, और क्या बचा 4 बचा 1 बचा, तो 4 1 5 और बाकी क्या बचा माइनस 2n।
तो इस तरह कितना आंसर आ गया 5 - 2a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। कितना ज्ञात करना 22 पदों का योग। क्या ज्ञात करना 22 पदों का योग, जिसमें डी दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया 7 और 22वां पद दिया हुआ। 22वां पद कितना है 149। यहाँ डी बराबर 7 कॉमा ए 22वां पद, यानी ए 22 का मतलब हुआ 22वां पद। 22वां पद कितना है 149। तो ज्ञात क्या करना 22 पदों का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना 22 पदों का योग। एस 22, एस का मतलब होता है सम, सम मतलब योग। कितना पदों का योग 22 पदों का योग ज्ञात करना, यानी भाट। तो तुम्हारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए 22 बराबर 149। तो ये 22 को क्या लिख सकते हैं a + 21d बराबर 149, या a + 21d बराबर कितना दिया हो 7 × 7 बराबर 149, या a + 7 एकम 7 7 दूना 14 बराबर 149, या a बराबर 149 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए a बराबर 147 प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 9 में 7 जाएगा तो कितना होगा 2। तो ए और डी का मान निकल गया। तो हमको क्या निकालना एस 22, क्या निकालना 22। तो पहले सूत्र लिखते हैं एस एन बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a + n-1 × d। तो क्या निकालना एस 22। तो n के जगह पर क्या लिखें 22, एस 22 बराबर 22/2 2a, a का मान कितना आ गया 2 प्लस n के जगह पर कितना लिखे 22। तो यहाँ भी n है तो n के जगह पर 22 - 1 × d। तो d का मान कहाँ दिया हुआ है, तो d का मान यह 7 दिया हुआ है। तो d का मान 7 लिखें, ये कट जाएगा 11 दूना 22, तो 11 बचा, तो 2 दूना 4 प्लस 22 में 1 जाएगा तो 21 × 7 बराबर 11 4 प्लस 21 × 7 तो कितना आ जाएगा 147। तो 11 गुने, इसको जोड़ते हैं 7 4 11 और 4 4 8 1 7 4 11 के 1 बाकी 1 तो 4 1 5 और 1 तो 151 आया। 151 को किससे गुना कर, तो 11 गुने क्या करेंगे 151, तो 151 गुने 11, तो 1 से गुना करेंगे तो 151 और फिर 151, तो 1 5 1 6 5 1 6 इतना, यानी आपको कितना आंसर आ गया 1661। यही आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना पदों का योग ज्ञात करना, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे पद कितना दिया हो 14 और तीसरे पद कितना दिया हो 18। तो दूसरा पद a2 बराबर कितना दिया हुआ 14। तो a2 बराबर फार्मूला होता है a + d बराबर 14। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा तीसरा पद दिया हो, तीसरा पद कितना दिया हो 18, a3 बराबर 18, इसलिए a3 को क्या लिखेंगे a + 2d बराबर 18। समीकरण 2, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है a + d बराबर
14। और समीकरण 2 क्या है, a प्लस 2d बराबर 18। घटाने पर माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ए कट गया। d में 2d जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस d। यहाँ क्या बचेगा, 18 में 14 जाएगा तो क्या बचेगा, -4। तो माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए d बराबर 4। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 आपको यहाँ है a प्लस डी बराबर 14। तो a प्लस डी, तो d का मान कितना है, 4। a प्लस डी, तो d का मान 4 दिया हुआ है, बराबर 14। या a बराबर 14 माइनस 4 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए a बराबर आपको 10 आ गया। 10 आ गया। तो पूछ रहा क्या रहा, प्रथम एकावन पदों का योग। क्या पूछ रहा है, एकावन पदों का योग पूछ रहा है, एकावन पदों का योग। यानी पूछ रहा है ए से एकावन बराबर भाट। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए से कॉमन पूछ रहा है, तो n के जगह पर कितना है, कॉमन। तो यहाँ भी n के जगह पर है कॉमन, बराबर यहाँ भी n के जगह पर है कॉमन, बटे 2a। a का मान कितना है, a का मान आपको 10 है, तो यहाँ 10 लिखते हैं, प्लस n के जगह पर कितना लिखे, 51। तो यहाँ भी n के जगह पर 51 माइनस 1 गुने d का मान कितना आया, d का मान आया 4। तो यहाँ 4 लिख देते हैं, 51/2, इसको गुना करेंगे तो 10 दूना 20, प्लस 51 में 1 गया तो 50 गुने 4। तो 51/2 20 प्लस गुना करेंगे तो 5 और 20 पर 1 0, 51/2 गुने 220 कट जाएगा आपको 11 बार, और बचा 51 गुने 110। इसको गुना करेंगे, 51 गुने 110 करेंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 5610। कितना आ जाएगा, 5610। यही आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, 40 धन पूर्णांकों का योग, यानी ये 40 बराबर भाट, जो क्या है 6 से विभाज्य है, 6 से, कितना से विभाज्य है, 6 से। तो आते हैं, प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, इस प्रकार है। तो पहला क्या होगा, 6, दूसरा 6 दूना 12, तीसरा 18, चौथा 24, डॉट डॉट डॉट, कितना 40 पदों तक, 40 पदों तक। यहाँ a बराबर 6, d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1, 12 माइनस 6 बराबर 6, n बराबर 40, n बराबर क्या है 40। तो फार्मूला क्या कहता है, Sn बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी।
इसमें सभी का मान पुट करते हैं, किसका मान, ए का, डी का और एन का। तो एन का मान कितना, 40, तो एस 40 बराबर, यहाँ भी एन के जगह पर क्या लिखेंगे, 40, 40/2 बड़ी ब्रैकेट 2 गुने ए का मान कितना है, ए का मान आपको 6 है, प्लस एन, तो एन के जगह पर क्या लिखे, 40, एन बराबर 40 दिया हो, तो 40 - 1 गुने डी, डी भी कितना है, 6, कटेगा 20 दूना 40, तो 20 ब्रैकेट 6 दूना 12 प्लस 40 में गया तो 39 गुने 6 बराबर 20, 12 प्लस इसको गुना करते हैं, 9 छक 54, 54 के 4, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, छोतिया 18 और 5 23, छोतिया 18 5 23 बराबर 20 गुने, इसको जोड़ते हैं तो 4 2 6 और 3 1 4, 2 गुना करते हैं, 6 दूना 12, 2 से गुना करके एक 0 बैठा देंगे, तो 2 से गुना करते हैं, 6 दूना 12, 4 दूना 8 9, 2 दूना 4 0, आपका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना। 8 के प्रथम कितना, 15 गुणजों का योग ज्ञात करना। 8 के प्रथम 15 गुणज इस प्रकार है। पहला क्या हो जाएगा, 8, दूसरा 16, 8 का गुणज करा, 8 का गुणज यानी 8 16 8 या 24 डॉट डॉट कहाँ तक, 15 तक, कहाँ तक पूछ रहा है, 15 तक। यहाँ ए क्या होता है, प्रथम पद, ए कितना दिया हुआ, 8, डी क्या करेंगे, अगला पद में पिछला पद को घटाएंगे, 16 में क्या करेंगे, 8 को घटाएंगे, तो कितना आ गया 8, एन बराबर कितना दिया, 15, तो क्या निकालना है, प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी फॉर्मूला पर आते हैं, एस एन बराबर होगा n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे, 15, n बराबर 15 है, तो 15 बराबर 15/2 2a का मान कितना आ गया, 8 प्लस n के जगह पर कितना लिखें, 15, n बराबर क्या दिया, 15, 15 - 1 और d का मान आ गया 8 बराबर 15/2 गुना करेंगे तो 8 गुने 2 8 दूना 16 प्लस 15 में गया तो कितना बचेगा, 14 गुने 8, 15/2 16 प्लस 14 गुने 8, तो 14 गुने 8 कितना होगा, 14 8 बड़ी होता है 112, 15/2 इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 6 2 8 1 1 2 1 128, 128 कितना बार कट जाएगा, 64 बार, 2 छक 12 2 6 8, इसको गुना करेंगे तो 15 छक 90, 15 6 60, 1560 के 0 हाथ में 6, 15 छक 90 अच्छो 96, आपका यह आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं हैं, क्या क्या है,
जीरो से विषम संख्या 1, विषम संख्या जानते हैं कि जो 2 से नहीं कटता है। 1 के बाद क्या आएगा 3, 2 तो नहीं आएगा क्योंकि 2 तो कट जाता है। इसके बाद 3 के बाद आपको आएगा 5, इसके बाद 7 आएगा डॉट डॉट। तो लास्ट क्या होगा 50 के पहले क्या 49, अंतिम है ही ना। तो यहाँ ए बराबर कितना है 1 और डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 यानी 5, 3 माइनस 1 बराबर 2। तो यहाँ फार्मूला पर चलते हैं तथा an बराबर कितना दिया हुआ an बराबर कितना दिया 49। अब सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र से किसे सूत्र क्या है an बराबर a प्लस n माइनस डी। तो n कितना दिया हुआ 49, तो n के जगह पर 49 बराबर a कितना है 1 प्लस n तो नहीं मालूम है और d कितना दिया हुआ 2। तो 49 प्लस 1 है तो इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर n माइनस 1 गुने 2। 49 में 1 जाएगा तो 48 बचेगा और 2 गुना में तो इधर आएगा तो भागा में। तो n माइनस 1 24 दूना 48 या 24 माइनस 1 है तो बराबर किधर आएगा तो प्लस 1 बराबर n। इसलिए n बराबर 24 1 25। तो कुल संख्या कितना आ गया 25। तो हमको कह रहा कुल 0 और 25 के बीच 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच कुल विषम संख्या कितना है 25 को है। तो 25 संख्याओं का योग निकालना। तो लिखते हैं पुनः सूत्र से एन बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस n के जगह पर क्या लिखेंगे 25 क्योंकि टोटल विषम संख्या कितना है 25 किसके बीच 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच कितना है 25। तो यहाँ भी 25/2 ब्रैकेट 2a प्लस 25 माइनस 1 गुने डी का मान कितना है डी का मान आपको दिया हुआ है 2 गुने 2 25/2 और a का मान कितना है a का मान तो 1 दिया हुआ है तो a के जगह पर क्या लिखेंगे 1। तो 2 गुने 1 तो 2 प्लस 25 में 1 गया तो कितना बचेगा 24 गुने 2। तो 25/2 2a प्लस 24 दूना 48। तो 25/2 गुने 48 दो 50 यानी 25 दूना 50 25 गुने 25 करेंगे तो 625 आपका आंसर आ